साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। और राजकुमार सिंह को इसलिए निकाला गया है क्योंकि आर.के. सिंह ने नरेंद्र मोदी के मालिक गौतम अडानी का हजारों करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है, भांडा फोड़ दिया है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो राजकुमार सिंह हैं यानी आर.के. सिंह, ये आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, बिहार कैडर के ही थे। 1983-84 में ये पटना के डीएम हुआ करते थे, पटना के जिलाधिकारी थे और कड़क अफसर माने जाते थे। जब ये पटना के डीएम थे तो अनंत सिंह और उसके गुंडों ने बाढ़ अनुमंडल कार्यालय के आगे, बाढ़ सब डिवीजन ऑफिस के आगे काफी हंगामा खड़ा किया था। तो आर.के. सिंह पूरा पुलिस लेके पहुंचे और उन्होंने अनंत सिंह और उसके गुंडों की खूब पिटाई की। हाल में एक ट्वीट में उन्होंने इसकी चर्चा भी की थी। ये जो आर.के. सिंह हैं, ये आगे चल के बिहार के गृह सचिव बने, होम सेक्रेटरी बने बिहार के। जब मैं देवघर जिले का एसपी हुआ करता था 97 से 99 तक, तब ये मेरे गृह सचिव थे। कभी कभार इनसे मेरी फोन पर बात होती थी। उसके बाद ये भारत सरकार में चले गए प्रतिनियुक्ति पर, डेपुटेशन पर, और फिर भारत सरकार में ये होम सेक्रेटरी रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गृह सचिव रहे। रिटायर होने के बाद ये सियासत में आ गए, राजनीति में, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और 10 बरस तक 2014 से 24 तक यानी 2 टर्म्स के लिए, 2 कार्यकालों के लिए ये बिहार के आरा से लोकसभा एमपी रहे। आरा से इनको बीजेपी इसलिए टिकट देती थी क्योंकि राजकुमार सिंह जाति से राजपूत है और आरा में राजपूत मतदाताओं की, राजपूत वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। राजकुमार सिंह मोदी सरकार में मिनिस्टर भी रहे। लेकिन पिछले साल जब लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में, तो राजकुमार सिंह आरा की सीट से हार गए। इन्हें सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार, हिंदी में जैसे भाकपा माले कहते हैं, भाकपा माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने हरा दिया। राजकुमार सिंह को हारने पर बड़ा मलाल हुआ। उन्होंने अपने हार की वजह पवन सिंह फैक्टर बताई। उन्होंने कहा कि पवन सिंह जो भोजपुरी सिनेमा का स्टार है, उसको बीजेपी ने निकाल दिया था, इसलिए राजपूत वोटर्स बीजेपी से नाराज हो गए, इसलिए राजपूत मतदाताओं ने मुझे हरा दिया। ऐसा आर.के. सिंह का मानना है। आर.के. सिंह ने यह भी इल्जाम लगाया था कि बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने पैसे देकर पवन सिंह को उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ खड़ा करवाया था, जिससे कि आर.के. सिंह को डैमेज हो जाए। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद लगभग 1-1.5 साल तक आर.के. सिंह ने सब्र किया, इंतजार किया। उनको लग रहा था कि हो सकता है लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद उनको बीजेपी राज्यसभा मेंबर बना दे और फिर मिनिस्टर भी बना दे, और नहीं कुछ तो किसी राज्य का गवर्नर बना दे, राज्यपाल बना दे। लेकिन जब 1-1.5 साल तक कुछ नहीं मिला आर.के. सिंह को, तो उनका भी सब्र खत्म हो गया और पिछले कुछ महीनों से उन्होंने काफी बागी तेवर अख्तियार कर लिया और वे लगातार बीजेपी के खिलाफ जाके बोलने लगे। अभी जो बिहार के चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें आर.के. सिंह ने बाकायदा 10-12 गुंडे मवालियों की लिस्ट जारी की और जनता से अपील की कि इनको चुनाव हर हालत में हराए। और उसमें अनंत सिंह का नाम शामिल था, राजवल्लभ यादव का नाम शामिल था, इन लोगों के नाम शामिल थे। और उसमें से ज्यादातर जो गुंडे मवाली थे वो एनडीए के ही उम्मीदवार थे, यानी बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवार थे। तो इसको लेके नेचुरल है कि भाजपा आला कमान जो है, जो बीजेपी हाई कमांड है, वो बहुत नाराज हुआ होगा आर.के. सिंह से। लेकिन आर.के. सिंह ने अभी लगभग 1 हफ्ता पहले एक और बड़ा धमाका कर दिया। धमाका ये किया कि उन्होंने
कहा कि गौतम अडानी और बिहार सरकार ने मिलकर बिहार में 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी ने इंतजार किया बिहार चुनाव का रिजल्ट आने तक, क्योंकि तब तक यदि आरके सिंह को पार्टी से निकाल दिया जाता तो हो सकता है राजपूत वोट बैंक फिर छिटक जाता। लेकिन जहां नतीजे आ गए बिहार चुनाव के, उसके अगले ही दिन आरके सिंह को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया और शो कॉज दिया, कारण बताओ कि आपको पार्टी से क्यों नहीं निकाल दिया जाए। तो आरके सिंह समझ गए कि भाई अब क्या होने वाला है, तो उन्होंने खुद ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अलग हो गए। तो ये किस्सा है। अब बीजेपी ने इतनी फुर्ती क्यों दिखाई आरके सिंह को निकालने में, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, जो मैं बराबर आपको वीडियो पर बताता रहा हूं। जवाब एक लाइन में यह है कि जो हिंदुस्तान का नालायक प्रधानमंत्री है, जो हिंदुस्तान का नालायक वजीर आजम है, यानी नरेंद्र मोदी, ये गौतम अडानी का पालतू कुत्ता है। इस चीज को हमेशा याद रखें। और गौतम अडानी के मुनाफा बढ़ाने के लिए, गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी हद तक जा सकता है। आज हमारे देश में हम दो हमारे दो की सरकार है, 4 गुजरातियों की सरकार है। 2 गुजराती देश बेच रहे हैं, 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं। देश बेचने वाले गुजरातियों के नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और देश खरीदने वाले गुजरातियों के नाम है गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। तो 142 करोड़ का जो हिंदुस्तान है, उसको 4 गुजराती चला रहे हैं। और अभी आपको याद होगा, अभी 5-6 रोज पहले मुश्किल से दिल्ली में लाल किला के पास एक बड़ा बम धमाका हुआ, जिसमें बहुत सारी मौतें हुई। कहने से मोदी को देश में रहना चाहिए था, लेकिन मोदी भाग के पहुंच गया भूटान। भूटान के पहाड़ों में पहुंच गया। भूटान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, और मोदी ने कहा कि मैं बहुत दुखी मन से भूटान से आ रहा हूं। बाद में पता चला कि उसकी असलियत क्या थी। मोदी भूटान गया था गौतम अडानी के हुक्म पर, और वहां जाकर उसने गौतम अडानी ग्रुप के लिए 5,000 करोड़ का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का ऑर्डर लिया। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में पन बिजली कहते हैं। भूटान में पहाड़ हैं तो वहां बहुत पन बिजली बनती है। 5,000 करोड़ रुपए के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का ऑर्डर गौतम अडानी के लिए लेकर नरेंद्र मोदी लौटा। मतलब धमाके में हिंदुस्तानी मरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी को, लेकिन अडानी को बिजनेस डील मिलती रहनी चाहिए। अब देखिए, गौतम अडानी के बारे में बताऊं कि पिछले साल एक अमेरिकन एजेंसी ने, जिसका नाम हिंडनबर्ग है, हिंडनबर्ग ने अडानी पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया था, जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी। हिंडनबर्ग ने अपनी सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट में कहा था कि गौतम अडानी और उसका बड़ा भाई विनोद अडानी दोनों मिलकर हिंदुस्तान को हजारों करोड़ का चूना लगा रहे हैं। और हिंडनबर्ग जो एजेंसी है, वो बहुत प्रतिष्ठित एजेंसी है, उसकी बहुत इज्जत है दुनिया में, बहुत रिसर्च करके वो अपनी रिपोर्ट जारी करती है। तो उसमें उसने सारे आंकड़े दिए थे, सारी बातें बताई थी कि विनोद अडानी ने मॉरिशस में शेल कंपनियां बनाई हुई हैं और कैसे हजारों करोड़ का चूना लगाया जा रहा है। विपक्ष ने मांग की कि इस मुद्दे पर जेपीसी की जांच होनी चाहिए। जेपीसी का मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, हिंदी में जिसको कहते हैं संयुक्त संसदीय समिति। यानी इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स रहते हैं और जांच करते हैं। जैसे बोफोर्स मामले पर भी राजीव गांधी ने जेपीसी बनाई थी। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी गौतम अडानी का पालतू कुत्ता है, इसलिए जेपीसी की मांग प्राइम मिनिस्टर ने सिरे से खारिज कर दी। हिंडनबर्ग मामले में कोई जेपीसी नहीं बनी, और जो सेबी की चेयरपर्सन थी माधवी बुच, उसे भी इस मामले में बचा लिया गया। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारत के शेयर मार्केट वगैरह पर नजर रखने वाली संस्था है। तो इसमें माधवी बुच की भी भागीदारी थी, लेकिन उसको भी सरकार ने बिल्कुल साफ बचा लिया। अब देखिए, ये जो गौतम अडानी है, बिहार में इसने क्या खेल किया है।
गौतम अडानी ने भागलपुर के पीरपैंती में एक पावर प्लांट, जिसको कहते हैं पावर प्लांट, खोलने का फैसला किया है। इसके लिए 1 रुपए प्रति वर्ष के दर पर उसको भागलपुर के पीरपैंती में 1000 एकड़ जमीन दी गई है। देखिए अंधेर नगरी, देखिए 1 रुपए में आज के जमाना में एक कप चाय नहीं मिलती, और पलटू राम की सरकार ने 1 रुपए सालाना पर 1000 एकड़ जमीन भागलपुर के पीरपैंती में अडानी को दे दी। और अडानी पावर के साथ बिहार सरकार ने एक समझौता किया है, जिसके समझौते के तहत अडानी से बिजली बिहार सरकार खरीदेगी, और वो बिजली की दर है 6 रुपए कुछ पैसे प्रति यूनिट। अब जो आरके सिंह है, जो खुद बिजली मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, उनका कहना है कि वो बहुत ज्यादा रेट है ये। उनका कहना है कि 2 रुपए के आसपास प्रति यूनिट बिजली होनी चाहिए, और उनका कहना है कि 25 बरस के लिए ये करार किया गया है, 25 बरसों का समझौता है, तो 25 बरस में बिहार सरकार को कुल 62,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। मतलब इतना बड़ा घोटाला बिहार सरकार ने किया, क्यों? नरेंद्र मोदी के मालिक गौतम अडानी का मुनाफा बढ़ाने के लिए। अब ये बात आरके सिंह ने कह दी, ये कोई सड़क चलता आदमी नहीं कर रहा है, वो शख्स कह रहा है जो खुद हिंदुस्तान का बिजली मंत्री रह चुका है, पावर मिनिस्टर रह चुका है। उन्होंने संबंधित दस्तावेज भी एक्स पर डाल दिए, ट्विटर का ही नया नाम एक्स है। तो नरेंद्र मोदी को बिल्कुल मिर्ची लग गई कि ये क्या हुआ, ये आरके सिंह बीजेपी में रह के मेरे ही मालिक के खिलाफ बोल रहा है। और गौतम अडानी को देखिए, लद्दाख में, अभी मैं बताता हूँ, लद्दाख में सोलर एनर्जी की बहुत संभावना है, वहां धूप बहुत रहती है, सौर ऊर्जा, और गौतम अडानी की नजर उस पर थी, लद्दाख की सौर ऊर्जा पर, सोलर एनर्जी पर। लेकिन सोनम वांगचुक राह का रोड़ा बने हुए थे, तो नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक पर एनएसए लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके जोधपुर जेल भेज दिया गया। और उसके बाद लद्दाख में सोलर एनर्जी के, सौर ऊर्जा के तमाम ठेके गौतम अडानी की झोली में डाल दिए गए। इसी तरह बंबई में एशिया की सबसे बड़ा स्लम है धारावी। एशिया में जो झुग्गी झोपड़ियों का सबसे बड़ा एरिया है धारावी। धारावी की जमीन मतलब हजारों हजार करोड़ रुपए की है बंबई में, और उसके डेवलपमेंट तथा कथित विकास का जिम्मा नरेंद्र मोदी ने दे दिया, किसको? गौतम अडानी को। मतलब सारी चीजें अडानी से शुरू, अडानी पर खत्म। अब एक मैं आपको दिलचस्प किस्सा बता रहा हूं कि एक बार मैं कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रहा था, तो मुझे गौतम बुद्ध टाइप करना था, तो मैंने जहां गौतम टाइप किया कि कंप्यूटर ने अपनी ओर से उसमें अडानी जोड़ दिया। तो मैंने सर पीट दिया कि ये हिंदुस्तान की हालत हो गई है कि 2500 में हमारा देश, 2500 वर्षों में हमारा देश गौतम बुद्ध से गौतम अडानी तक पहुंच गया। ये इन लोगों ने भारत की दुर्दशा कर दी है। तो आरके सिंह को निकाला गया है इसी मुद्दे पर, क्योंकि उन्होंने अडानी के घोटाले को उजागर किया है। अब मैं राजकुमार सिंह से एक दरखास्त करता हूं कि वो अब राजनीति से, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें, चुनाव लड़ने का विचार त्याग दें, लेकिन एक मंच बना ले, गैर राजनीतिक मंच, नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाए, और बिहार के माफिया से दो हाथ करें। क्योंकि वो होम सेक्रेटरी रहे हैं बिहार के भी, हिंदुस्तान के भी, बहुत उनका लंबा चौड़ा अनुभव है प्रशासन का। तो माफिया को बिल्कुल पानी पिला दे। जिस तरह मैं वन मैन आर्मी बन के अकेले माफिया से लोहा लेता हूं, उसी तरह राजकुमार सिंह को भी माफिया से अब लोहा लेना शुरू करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।